हेलो माय चैम्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे AR एजुकेशन मंदिर पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। पूरा पोस्टमार्टम हम लोगों ने कर दिया था बड़े ही इजी तरीके से। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने उस क्लास को तो अभी जाओ और उसे देख लो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि हम कब और किन जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है तो इसके बारे में भी मैंने अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप लोग अगर नए आए हो यहाँ पे तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड गाइस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले तो ये क्या होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वैसा काम जो अभी प्रेजेंट में लगातार हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। कैसा काम? वैसा काम जो अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय में चल रहा है, काम चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है वो काम, ठीक है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो देखो इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज ये देख लो, वर्तमान समय में अगर आपके एग्जाम में या फिर आप कोई सेंटेंस देख रहे हो उस तो आप कैसे समझोगे कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस के अंदर आता है, क्योंकि एग्जाम्स में ये चीज आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस दिया गया, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप बनाओ। तो आप कैसे समझोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, या फिर इसको हम ये अगर दिया हुआ है सेंटेंस तो इस सेंटेंस को हम कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो अगर आपके क्वेश्चन में आपके सेंटेंस जो दिया गया उसमें रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं या रहा हूं, क्या है? रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं या रहा हूं, इस टाइप के सेंटेंस के लास्ट में आपको एंड में देखने को मिलता है, तो आप समझ जाओ कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो आप फटाक से उसको इंग्लिश में चेंज कर दोगे, ठीक है, या फिर अगर इंग्लिश में दी गई है तो हिंदी में आप चेंज कर लोगे आसानी से, ठीक है। देखो कैसे, तो क्या है यहाँ पे, मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मेरा चलना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, मैं अभी तक चल रही हूँ, खत्म नहीं हुआ मेरा चलना, मैं चल रही हूँ। तो ये जो मेरा पूरा जो ये वाक्य है यानी कि जो सेंटेंस बना हुआ है इसमें ये क्या दिया हुआ है, रही हूँ, यही रही हूँ। यहाँ पे अगर होता कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, वो चल रहा है या वो चल रही है या वे चल रहे हैं, शाम चल रहा है या वे दोनों चल रहे हैं, तो इस टाइप के जो होते हैं ना, रहा है, रही है, तो इसका मतलब ही होता है कि अभी हो रहा है काम। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ आप लोगों से, ठीक है, रही हूँ यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू में बोल रही हूँ, करेक्ट, ठीक है। ये काम हो रहा है, हो रहा है तो खुद ही बोल रहे हो कि हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब अभी तो चल रहा है काम, देखो अभी चल रहा है में भी रहा है, बस यही रहा है ना, यही कंटिन्यूअस है। रहा ही मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और चूंकि यहाँ पे रही हूँ ये चीज है ना, तो क्या है, वॉकिंग, रही हूँ का क्या होता है, चल रही हूँ, चल रही हूँ, तो चलना का क्या होता है हमारा, वॉक, चलना का इंग्लिश क्या होता है, वॉक, और रही हूँ तो वॉक में हमें ING लगाना है, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग, है ना। चलना का इंग्लिश क्या होता है, वॉक, वॉक होता है, और यानी कि वी की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब इसमें हमें क्या करना है, ING लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वॉकिंग बन जाएगा, ठीक है। और जब आई और वॉकिंग है तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम हमें लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या सीखा था, आई वॉक, क्या करना था, आई वॉक, आई प्ले, वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगा रहे थे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे सिंपल अफर्मेटिव में। तो वहां पे क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे, वहां पे डायरेक्ट आई या यू या शी और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम वॉकिंग क्या होगा,
आई एम वॉकिंग यानी मैं चल रही हूँ। उसके बाद क्या है, मैं खा रही हूँ, रही हूँ, देख रहे हो, रही हूँ, मैं खा रही हूँ, तो मैं का हो गया आई, खा रही हूँ, खाने का क्या होता है, एट होता है, खाने का क्या होता है, एट होता है, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें हम लोगों ने ING ऐड कर दिया, क्या बन गया, एटिंग। अब ये ईटिंग क्या होती है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, बट इसको अभी आप लोग इग्नोर करो, इतना सीखने की जरूरत नहीं है। अभी ये देखो आप कि ये ईटिंग क्या होगी, ईटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं का आई, और ये क्या है, जा रही हूँ, जाने का क्या होता है अंग्रेजी, गो, तो गो प्लस ING, गोइंग, गो प्लस ING, गोइंग। इतना समझ में आया, आई एम गोइंग। जब भी आप ING लगाते हो तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो आई एम गोइंग, ठीक है। यू आर गोइंग, अगर आप लोग जा रहे हो, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तो यू आर गोइंग, क्योंकि गोइंग लगा और यू लगा है, तो अगर गोइंग लग रहा है तो वहां पे बीच में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर, यू आर गोइंग। ही शी दिया हुआ है या फिर किसी का नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ही शी, या फिर किसी का नाम दिया हुआ है, यानी कि सिंगुलर है, क्या है, हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, या फिर प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, यानी कि ही शी इज, ठीक है। या फिर राम है, श्याम है, सीता है, कि कोई एक सिंगुलर है तो वहां पे भी इज का इस्तेमाल होगा, करेक्ट। जैसे कि सॉरी, सीता सो रही है, कंटिन्यूअस बना रहे, कंटिन्यूअस, सीता सो रही है, अभी तक वो सो रही है, सॉरी उसका सोना बंद नहीं हुआ, सो रही है, तो क्या इसका बनेगा, सीता इज, सीता इज, क्योंकि सिंगुलर है, सीता एक ही है, ये नहीं है ना कि सीता और गीता सो रही है, नहीं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सीता सो रही है, तो सीता क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, सिर्फ एक ही है यहाँ पे, अगर यहाँ पे तो वह सो रही है तो शी हो जाता, ठीक है। तो सीता इज स्लीपिंग, सीता इज स्लीपिंग, सीता सो रही है, अगर होता वह सो रही है तो क्या हो जाता, शी इज स्लीपिंग, करेक्ट, शी इज स्लीपिंग, यही होता वहां पे। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कहाँ का यूज करते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि कहाँ पे यूज होता है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में कहाँ पे यूज होता है, पहले हम वो देखते हैं, ओके। सकारात्मक काम हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव काम हो रहा है, वो चीज हम देख रहे हैं, मतलब कहीं पे भी नहीं का इस्तेमाल या फिर आपके क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिंपल सा अगर आपका सेंटेंस है जिसमें नहीं या फिर क्या जैसे शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो हमारा क्या बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस उसे ही कहते हैं। तो कहाँ का इस्तेमाल होता है, तो पहला जो है हमारा टू शो अ टेम्पररी एक्शन विच इज नॉट इन द एक्शन at the time of speaking, for this adverb like nowadays is used, मतलब ऐसे इसमें क्या लिखा गया है, ये जो नाउ अ डेज जो ए एडवर्ब है ना, जिस सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है। नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है, आजकल या इन दिनों, होता नहीं कि मैं आजकल ये काम कर रही हूँ, या आजकल मैं पढ़ रही हूँ, पहले आप नहीं पढ़ रहे थे, आजकल मैं पढ़ रही हूँ, आजकल मैं खेल रही हूँ, या आजकल मैं ये काम कर रही हूँ, मैंने आजकल ये काम शुरू किया है, मेरे पापा ने इन दिनों ये काम शुरू किया है, मेरी मम्मी ने ये काम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये जो आप आजकल या फिर इन दिनों जैसे वर्ड यूज करते हो ना, मतलब आप अभी प्रेजेंट में कर नहीं रहे हो, मतलब जिस समय आप बोल रहे हो ना कि आप किसी को बता रहे हो वो काम के बारे में जो आप काम करते हो, उस काम के बारे में जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, उस टाइम पे आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनको ये बता रहे हो कि आप वो काम आजकल कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो उस काम को आज कल कर रहे हो, यानी कि आपके सेंटेंस में क्या नाउ अ डेज यूज होता है, तो वहां पर भी जो हमारा जो वर्ब होता है वहां पे भी हम ING का इस्तेमाल करते हैं,
क्या करते हैं, आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं उस सेंटेंस में भी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू शो अ टेम्पररी एक्शन विच इज नॉट इन द एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब ऐसा टेम्पररी एक्शन जो जिस समय आप बोल रहे हो उस समय नहीं कर रहे हो, ठीक है। For this adverb like a nowadays is used, ठीक है, मतलब आजकल, इन दिनों मैं काम कर रही हूँ, जब इस तरीके का शब्द आप यूज करते हो तो उस सेंटेंस में आप क्या करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो इस नाउ अ डेज एडवर्ब के लिए। इसको याद रखना, ये नाउ अ डेज एडवर्ब अगर आप यूज करें इनकी आजकल या इन दिनों इस तरीके के शब्द यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में ये वाला वर्ड यूज होगा और इसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होगा, ठीक है। देखो कैसे, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। क्या है, मैं इन दिनों रमेश के साथ काम कर रहा हूँ, मैं इन दिनों रमेश के साथ काम कर रहा हूँ। पहले मैं सुरेश के साथ काम करता था, पहले मैं सुरेश के साथ पहले मैं सुरेश के साथ काम करता था, बट अभी के टाइम में मैं इन दिनों क्या कर रहा हूँ, रमेश के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रही हूँ कि मैं रमेश के साथ काम कर रही हूँ इन दिनों, इन दिनों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैं इन दिनों रमेश के साथ काम कर रहा हूँ। तब हम इसका क्या बनाएंगे, तो आई एम वर्किंग विद मिस्टर रमेश नाउ अडेज, क्या बनाया मैंने, आई एम वर्किंग विद मिस्टर रमेश नाउ अडेज। आई एम मतलब कि मैं, क्योंकि कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ना, तो रहा हूँ जब है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो आई एम तो फटाक से आपको लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा है, तो आई एम तो फट से लगा देना है, ठीक है। आई एम उस वक्त क्या है, काम कर रहा हूँ, तो काम का इंग्लिश क्या होता है, वर्क यानी उसमें आईएनजी आपको लगाना है यानी कि कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, तो वर्किंग, ठीक है, वर्क और इसमें आईएनजी, तो वर्किंग हो गया आपका, आई एम वर्किंग किसके के साथ, तो विद किसके साथ काम कर रहा हूँ, रमेश के साथ, तो मिस्टर रमेश कब काम कर रहा हूँ, इन दिनों काम कर रहा हूँ, कब काम कर रहा हूँ, इन दिनों काम कर रहा हूँ, तो नाउ अडेज सबसे लास्ट में आई एम वर्किंग विद मिस्टर रमेश नाउ अडेज। देखो मैंने यहाँ पे फिर यही लिखा है बट आई एम नॉट वर्किंग एट दिस मोमेंट, मतलब मैं जब आपसे अभी बात कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं रमेश के साथ आजकल काम कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं तो काम नहीं कर रही हूँ ना उनके साथ में, मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं उनके साथ में आजकल काम कर रही हूँ, राइट। तो यही है हमारा ये वाला आपका अफर्मेटिव का ये पहला वाला रूल देख लिया। देखो दूसरा देखो, आजकल मैं राधा के साथ खेल रही हूँ, पहले आप क्या कर रहे थे, कुछ दिन पहले तक क्या कर रहे थे, मीना के साथ खेल रहे थे, उसके पहले किसके साथ खेल रहे थे, गीता के साथ खेल रहे थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से आप क्या कर रहे हो, राधा के साथ खेल रहे हो। किसके साथ खेल रहे हो आप लोग, राधा के साथ खेल रहे हो इन दिनों, आजकल आप किसके साथ खेल रहे हो, राधा के साथ खेल रहे हो। तो क्या लिखा हुआ है मैंने, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है और रही हूँ लिखा हुआ है, तो फटाक से आपको आई एम लिख देना है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस बन रहा है, तो आई एम खेल रहा हूँ, अब खेल रही हूँ, तो प्ले में आईएनजी ऐड करना है, प्लेइंग साथ में, तो विद किसके साथ खेल रहे हैं, तो राधा के साथ ना, तो राधा और आजकल, तो नाउअडेज, आजकल मैं राधा के साथ खेल रही हूँ, तो आई एम प्लेइंग विद राधा नाउअडेज। इतना समझ में आया, चलो नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं, ओके। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 4 programs fixed in advance for this adverb like next letter this morning। अगर आपने लिखा हुआ है कोई, मतलब आपने प्रोग्राम एडवांस में फिक्स कर रखा है, आप किसी को बता रहे हो कि मैं ये काम नेक्स्ट मॉर्निंग करने वाली हूँ, ठीक है, लेटर करने वाली हूँ, लेटर दिस मॉर्निंग करने वाली हूँ, ठीक है, टू नाइट करने वाली हूँ, टुमारो करने वाली हूँ, इस तरीके का कुछ आपने लिख रखा है ना। देखो 4 programs fixed in advance for this adverb like next, letter, this morning, tonight and tomorrow are used with the sentences, ठीक है। सेंटेंस में आपने क्या किया, आपने कुछ बोला, कोई काम फिक्स किया है, वहां पे आपने क्या लगा दिया है, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट दिस मॉर्निंग, या फिर लेटर दिस मॉर्निंग, नेक्स्ट टू नाइट, नेक्स्ट टुमारो, राइट, इस तरीके से लेटर दिस मॉर्निंग, इस तरीके से आप कोई वर्ड सेंटेंस में यूज कर रहे हो ना कुछ बताने के लिए, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे। देखो किस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू समझो।
मैं अगले रविवार आगरा जा रही हूँ। मैं अगले रविवार कहाँ जा रही हूँ? आगरा जा रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा है आपने? अगले। क्या लिखा है आपने? अगले, यानी कि अगले दिन। अगले दिन क्या कर रहे हो आप? आगरा जा रहे हो। अगले दिन आप कुछ करने वाले हो, है ना? यानी कि आप अभी नहीं कर रहे हो, अभी नहीं कर रहे हो, आपने आने वाले टाइम के लिए प्लान फिक्स कर रखा है। उस प्लान को आप अभी बताने, प्लान को आपने पहले से प्रोग्राम कर रखा है, ठीक है? और आप सामने वाले को या फिर अपने घर में अपने पापा को बता रहे हो, अपने मम्मी को बता रहे हो, मम्मी कल मैं आगरा जाने वाली हूँ। मैं अगले, कल नहीं, मैं अगले दिन आगरा जाने वाली हूँ। मैं रात में आगरा के लिए निकलने वाली हूँ। कल मैं यूएस जाने वाली हूँ, ठीक है? इस तरीके के बाद जो होता है ना, इससे सेंटेंसेस आप बनाते हो इस टाइप के। इसी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है? तो देखो अगला लिखा हुआ है, वही है ना, नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स अगला, लेटर, ठीक है? देखो मॉर्निंग, टू नाइट, टुमारो, इन सब के साथ में, राइट? तो मैं अगले रविवार आगरा जा रही हूँ। आई एम लिविंग फॉर आगरा नेक्स्ट संडे। लिविंग फॉर आई एम लिविंग फॉर आगरा नेक्स्ट संडे। मैं का क्या हो गया? आई एम जा रही हूँ, तो आई एम तो सबसे पहले है क्योंकि मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ कि आई एम जा रही हूँ। जा रही हूँ, तो यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे गोइंग नहीं आया, यहाँ पे लिविंग लिखा हुआ है क्योंकि आप छोड़ रहे हो घर को, ठीक है? जा रहे हो, घर से आप दूर जा रहे हो, दूसरे जगह जा रहे हो, या तो यहाँ पे मैंने लिविंग का इस्तेमाल किया, ठीक है? आई एम लिविंग फॉर आगरा नेक्स्ट संडे। और उसके बाद क्या है? मेरे चाचा आज रात सिनेमा घर जा रहे हैं। मेरे चाचा आज रात सिनेमा जा रहे हैं। आज रात में जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं, आज रात में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी नहीं जा रहे हैं, आज रात में जा रहे हैं, ठीक है? आज रात में जा रहे हैं, राइट? टू नाइट जा रहे हैं, आज रात में नहीं, टू नाइट जा रहे हैं। फिर वही माई अंकल, मेरे चाचा, माई अंकल इज गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। माई अंकल इज गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, ठीक है? अब यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लो। यहाँ पे फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इस फॉर्मूला के थ्रू आप आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हो, ठीक है? क्या है? सब्जेक्ट, मतलब जब आप सेंटेंस बना रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो उसमें सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर, प्लस इज एम आर, ठीक है? प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING यानी कि वी की, मतलब वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म आप लिख रहे हो, यानी कि खेलना का प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म, प्ले, और प्ले के साथ आप ING मिक्स कर रहे हो, लगा रहे हो, तो क्या था? प्लेइंग। तो वही चीज V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल से लिख रखे हैं, तो इसके थ्रू और अच्छे से डीपली समझ लेते हैं, ठीक है? मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो मैं रहा हूँ, आई एम, सीख रहा हूँ, तो लर्निंग, आई एम लर्निंग। सीखना का क्या होता है? लर्न। सीखना के लिए क्या होता है? लर्न। लर्न प्लस ING, तो लर्निंग, ठीक है? आई एम लर्निंग, क्या सीख रहा हूँ? अंग्रेजी, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। समझ में आया? तो देखो इसको बिठाती हूँ मैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो आई, देखिए मैं सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या? इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई के बाद एम, एम के बाद क्या आएगा यहाँ पे? V1 यानी कि लर्न, और प्लस ING, तो क्या बन गया? लर्निंग, ठीक है? और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हमारा? इंग्लिश, ठीक है? अगर कुछ और रहता है यहाँ पे तो अदर्स हम उसके बाद लगाते, ठीक है? वह आ रहा है, वह आ रहा है, सब्जेक्ट बनाओ। वह का क्या होगा? ही क्यों? क्योंकि मेल मेंबर है, तो मेल के लिए ही लगाएंगे। तो वह में सब्जेक्ट क्या आएगा? ही के बाद क्या आएगा? ही के साथ में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो इज आ रहा है, तो कमिंग, कम प्लस ING, क्या लगा? कम प्लस ING, तो क्या हो गया हमारा? कमिंग, ठीक है? मधु अब निकल रही है, मधु अब निकल रही है, तो मधु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मधु सिंगुलर है, तो हमारा क्या लगेगा? इज लगेगा, सिंगुलर, ठीक है? तो मधु इज, ठीक है? अब निकल रही है, निकल रही क्या था? निकल रही यानी कि छोड़ रही है, तो क्या होगा? लीव प्लस ING, क्या होगा? लीव प्लस
ING, तो क्या हो गया लिविंग। मधु इज लिविंग नाउ, अब निकल रही है क्या ना, अब पे क्या होता है नाउ, मधु इज लिविंग नाउ। मैं राधा से मिलने जा रही हूँ, मैं राधा से मिलने जा रही हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है आई के साथ क्या लगेगा एम, जा रही हूँ, ठीक है, यानी कि वर्ब आएगा, ठीक है, आई एम। इसके बाद क्या आएगा वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा गो प्लस ING, तो क्या हो गया हमारा गोइंग, क्या हो गया हमारा ये गोइंग टू मीट राधा, गोइंग टू मीट राधा, ठीक है, मिलने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ, तो टू मीट राधा। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ में, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब ये नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो जब आपका सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं वो नहीं जा रहा है, वे लोग नहीं जा रहे हैं, तुम नहीं काम कर रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं सो रहे हो, मतलब हर सेंटेंस में नहीं यानी कि नो, नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, तब वो सेंटेंस क्या होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि वहां पे नहीं का इस्तेमाल, नेगेटिव मतलब नो, ओके। और अफर्मेटिव मतलब यस, अफर्मेटिव का मतलब यस, नेगेटिव का मतलब नो, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ऐसा होता है। देखो सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव वाली तो क्या करते हैं हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जो भी फॉलो हो रहा है सब्जेक्ट के साथ में हम उसे लगाते हैं। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स आते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके। तो क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रही हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रही हूँ, नहीं का इस्तेमाल हुआ है, नहीं का इस्तेमाल हुआ है कि नेगेटिव, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इस फॉर्मूला स्ट्रक्चर के थ्रू। तो सब्जेक्ट को पहले लगाना है, तो आई, मैं का इंग्लिश आई रही हूँ कंटिन्यूअस है, तो आई के साथ में यहाँ पे एम का इस्तेमाल होगा, ठीक है, आई एम। उसके बाद नॉट, तो आई एम नॉट सीख रही हूँ, तो क्या सीखना क्या था लर्न होता है प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ING लग जाएगा, तो लर्न का लर्निंग हो जाएगा हमारा। आई एम नॉट लर्निंग, व्हाट नॉट लर्निंग, इंग्लिश अंग्रेजी, तो इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रही हूँ, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद क्या है हमारा वह नहीं आ रहा है, वह नहीं आ रहा है, वह आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग रहा है से मतलब समझ रहे हो कि मेल है, कोई लड़का है यहाँ पर, ठीक है, कोई आदमी है, तो वह का क्या होता है ही, वह का इंग्लिश ही, अब ही है सिंगुलर है यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा इज, ही के बाद इज आ जाएगा, इज के बाद क्या यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद क्या आएगा नॉट आएगा, नॉट लिखा हमने, और क्या आ रहा है, आ रहा है, आना का क्या होता है इंग्लिश कम, उसमें ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कमिंग, कम प्लस ING क्या बन गया हमारा कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, ठीक है। अब हमारा उसके बाद क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न मतलब कि जिस क्वेश्चन में पहले क्या का इस्तेमाल हो रहा है, सेंटेंस में पहले क्या स्टार्ट हो रहा है क्या का इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप खाते हो, क्या आप नहा रहे हो, क्या आप सो रहे हो, क्या आप खा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या वो आ रहा है, क्या वो गाना गा रहा है, क्या मैं सो रही हूँ, क्या तुम सो रहे हो। तो ये जो क्या सेंटेंस में फर्स्ट में जो हमारा क्या का इस्तेमाल हुआ है ना, यही क्या क्या है इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, वो भी पहले आ रहा है, सेंटेंस में पहले आ रहा है, ठीक है। देखो क्या 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 मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, इंटेरोगेटिव क्या आता है ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और जब भी आप लगा रहे हो ना तो देखो
जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो ये जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है इसको लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। इस मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को लगाना अब बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन का इस्तेमाल करो। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ? क्या मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो क्या पहले आया है। जब ये हम बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन यानी कि क्या का इस्तेमाल होता है तो हम पहले इज, एम, आर, जो भी हमारा ये हेल्पिंग वर्ब जो लग रहा है हमारे साथ में, ठीक है, आई, यू, ही, शी, दे, ये सब के साथ में जो भी लगने वाला है, जो भी ये हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है, हमारा बी की जो फॉर्म्स है जो लगने वाले हैं, तो ये, ठीक है, पहले आएंगे। क्या सेंटेंस में पहले आएंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पहले आएंगे। इसके बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा और प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स आएंगे। तो इसके साथ हम मिला के बनाते हैं, ठीक है। तो क्या मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम लगता है। तो हम मैंने क्या लिखा, एम आई सीख रहा हूँ। तो लर्निंग, सीखना का क्या होता है, लर्न होता है, तो एम लगाया, ठीक है। सब्जेक्ट में आई है, प्लस वर्ब और प्लस ING करना है, तो वर्ब प्लस ING क्या हो गया, लर्निंग हो गया हमारा, सीखना का लर्निंग। एम आई लर्निंग व्हाट, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, एम आई लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। दूसरा दूसरी तरीके से, क्या वह आ रहा है, तो क्या वह आ रहा है, क्या का क्या हो गया, यानी कि पहले हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। तो इज ही कमिंग, इज ही कमिंग, इज ही लगाना है हमें, क्योंकि जो आ रहा है यानी कि ये एक मेल मेंबर है, पुरुष है, ठीक है, लड़का है। तो यहाँ पे हमें वह के साथ के, वह का क्या होगा हमारा प्रोनाउन, क्या लगेगा वह का, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, ही कहेंगे। ही के साथ क्या लगाना है, इज, तो इज लगाना है, तो इज हमारा पहले आएगा। इज ही कमिंग, आने का क्या होता है, कम, और क्योंकि आ रहा है कंटिन्यू काम हो रहा है, तो ING, इज ही कमिंग। थर्ड वैसे, क्या मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू मीट यू, एम आई गोइंग टू मीट यू। आई होप यू गाइस कि इतना आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा आता है इंटरोगेशन, जो है नेगेटिव के साथ में, इंटेरोगेशन मतलब ये और ये दोनों जब मिक्स में होते हैं तब हम कैसे बनाते हैं, यानी कि जब किसी क्वेश्चन में हमारा इंटेरोगेट भी किया जा रहा है और नेगेटिव भी है, मतलब क्या मैं नहीं जा रही हूँ, क्या मैं खा रही हूँ, क्या मैं क्या मैं नहीं जा रही हूँ, क्या मैं नहीं लिख रही हूँ, क्या मैं नहीं गाना गा रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ, या फिर मैं कहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं कहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं कहाँ नहीं सो रही हूँ, मैं कहाँ नहीं गा रही हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चन, यानी कि इसमें प्रश्न भी है और आपके नेगेटिव है, क्या है, जिस सेंटेंस में प्रश्न भी है और नेगेटिव भी दिया, यानी कि नॉट का इस्तेमाल भी हुआ है, ठीक है। अब हम उसको कैसे बनाएंगे, तो हम नेक्स्ट वही चलेंगे, ओके। तो नेक्स्ट मूव अहेड गाइस। तो अब हम आते हैं अपने इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन के साथ में नेगेटिव वर्ड्स दिए हुए, मतलब क्वेश्चन भी है और ना, नहीं, नॉट, नो का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया है, क्वेश्चन मार्क भी है और प्लस नॉट का इस्तेमाल भी किया गया। क्वेश्चन मार्क भी दिए हुए सेंटेंस में और नॉट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो यही क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क और विद यानी कि प्लस और नॉट मीन्स नेगेटिव। तो यही क्या है हमारा इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो हम इस फॉर्मूला स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो, तो पहले क्या करना है हमें, क्योंकि क्या करना है, देखो पहले WH दिया गया है, WH है क्वेश्चन में, ठीक है। तो WH वर्ड अगर दिया गया तो WH से स्टार्ट करना है, सबसे पहले WH लगाना है, ठीक है, WH वाले वर्ड्स। उसके बाद हमें इज, एम, आर जो भी सुटेबल हो हमारे सब्जेक्ट के साथ में हम उसे लगाएंगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा,
सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आएगा, नॉट के बाद हमारा V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ING प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगी, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अगर और सेंटेंस में कुछ दिया हुआ है तो अदर्स उसके बाद लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। कहाँ चलते हैं हम? अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं कहाँ अंग्रेजी नहीं सीख रही हूँ, मैं कहाँ अंग्रेजी नहीं सीख रही हूँ। तो आया ना, कहाँ क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ एक क्वेश्चन है, और नहीं नहीं नेगेटिव वर्ड है, कहाँ ये क्वेश्चन है और नहीं हमारा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर अंग्रेजी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो सीख रही हूँ, सीख है सीखना, सीखना सीखना, ये हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सीखना सीख, और ये रही लिखा हुआ है, यही हमारा ING है, और चूंकि यहाँ पे हो दिया हुआ है, ठीक है, मैं है, हूँ है, तो यहाँ पे ये M है। इतना समझ में आया जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कहाँ अंग्रेजी नहीं सीख रही हूँ, तो ये सबका मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि I होता है। कहाँ, ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन यानी कि वेयर, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, ये क्वेश्चन है ना, तो ये इंटेरोगेटिव है ना यहाँ पे। और अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नहीं एक नेगेटिव वर्ड है, नॉट, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, नहीं। और सीख, सीख यानी सीखना, ये सीखना यानी क्या, काम हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है, कार्य है, यानी कि V1 लगेगा। रही रहा, ये मैंने पहले ही बताया, रही रहा, रही रहे, रहो, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वहां पे ING लगाना है, यानी कि कंटिन्यूअस लगाना है। ठीक है, तो ING, रही मतलब ING, हूँ तो M। इतना समझ में आया ये। अब हम इसको बनाते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर WH दिया हुआ है हमारे सेंटेंस में, सबसे पहले WH को देना, तो यस WH है, क्योंकि कहाँ का इंग्लिश ही वेयर होता है, तो वेयर, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो वेयर, सबसे पहले वेयर, वेयर के बाद इज MR, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो M इज MR तो आएगा ही, सबसे पहले आएगा। अगर क्वेश्चन WH है तो पहले WH के बाद दूसरा इज MR, तो चूंकि I हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो I के साथ M लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने M लिखा। M के बाद सब्जेक्ट यानी कि I, देखो इज MR, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट। ठीक है, उसके बाद V1 प्लस ING यानी कि लर्निंग, लर्न, लर्न का लर्निंग, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, तो वेयर एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। अच्छे से समझ पाए आप लोग। इसके बाद है हमारा वह कहाँ नहीं आ रहा है, वह कहाँ से, वह कहाँ से, कहाँ से नहीं आ रहा है, वह कहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहाँ से का क्या होता है, हमारा अंग्रेजी वेयर आता है, तो फिर से यहाँ पे WH आया। ठीक है, W वर्ड आया है, WH में से W वर्ड है, तो वेयर, वेयर हमने लिख दिया। वेयर के बाद फिर से हमारा आएगा ई, जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा उसके बाद आएगा ही आ रहा है। पता चल रहा है हमारा कि ये मेल है, पुरुष है, लड़का है, बॉय है, तो ही। ठीक है, ही के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, तो वेयर इज ही नॉट कमिंग, वेयर इज ही नॉट कमिंग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मैं तुमसे मिलने कब नहीं जा रही, मैं तुमसे मिलने कब नहीं जा रही। फिर से यहाँ पे कब, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। तो फिर से आया हमारा W वाला वर्ड, ठीक है, WH वर्ड आया व्हेन, तो हमने पहले WH वाला आया था तो हमने व्हेन लगा दिया। ठीक है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, M, तो यस व्हेन M, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा हमारा, तो I के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट, उसके बाद V1 प्लस ING, तो गो प्लस ING, गोइंग, गोइंग टू मीट यू। ठीक है, when am I not going to meet you, क्या हुआ इसका इंग्लिश, when am I not going to meet you। ओके, इतना समझ में आया आपको, इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव कैसे बनना है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हमारा जो आगे है
बीच बीच में आपको हो सकता है कुछ परेशानी हो रही होगी, साइड बैकग्राउंड साउंड आ रहे होंगे, तो बच्ची पीछे में खेल रही है, थोड़ा शरारत कर रही है, तो प्लीज बुरा मत मानना, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि प्रश्न बाद में किया गया, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि भी मैंने अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो वैसे वाले इंटेरोगेट में अगर पहले क्वेश्चन ये थे कि पहले क्या था, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं पी रहा हूँ, तो उसमें हम क्या करते थे, हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे थे, एम आई वर्किंग, एम आई अ टीचर, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे, इंटरोगेट कर रहे थे, ठीक है। बट इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन जो है अगर हमारा बाद में आ रहा है, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, मतलब मैंने पूछा, तुम पहले सब्जेक्ट आ रहा है और बीच में हमारा इंटेरोगेटिव चीजें आ रही, मतलब जो क्वेश्चन है ना ये बीच में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा कैसे बनेगा, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अगर हमारा क्या है, प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में अगर जो चीजें दी गई हैं, जो वर्ड है वो अगर बीच में आ रहे हैं, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वाला जो वर्ड है वो बीच में आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये उसका फॉर्म है, ठीक है। तो इसको समझो, तो उसको बनाने के लिए क्या करना होता है, WH वर्ड पहले आएगा, ठीक है, WH वर्ड पहले आएगा, इज एम आर, WH वर्ड, उसके बाद इज एम आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं सब्जेक्ट्स के, ठीक है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 की वी की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। समझ में आया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इतना बता रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद हो रहा हो, कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होता जा रहा होगा। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, देखो, मैं कहाँ अंग्रेजी सीख रही हूँ, मैं कहाँ अंग्रेजी सीख रही हूँ, ये इंटरोगेट करा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, क्वेश्चन कहाँ है, सेंटेंस के बीच में आया है, ठीक है। सेंटेंस के बीच में आता है तो WH जो वर्ड्स होते हैं हमारे, वो पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है, यानी कि WH वर्ड है तो WH वर्ड कहाँ का, वेयर, वेयर। इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि मैं है तो मैं, यानी कि आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम, वेयर एम आई, तो सब्जेक्ट लगना है, देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एम, सब्जेक्ट आई है, एंड V1 वर्ब क्या होता है सीखने का, लर्न प्लस ING, लर्निंग, तो लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, इंग्लिश, तो वेयर एम आई लर्निंग इंग्लिश, ओके। उसके बाद क्या है हमारा, वह कहाँ से आ रहा है, वह कहाँ से आ रहा है, एक बार फिर से, कहाँ से यानी कहाँ, इसका इंग्लिश क्या होता है, वेयर, WH वर्ड हमें मिल गया, तो हमें फट से पहले ही WH वर्ड लगा देना, क्वेश्चन करा गया है, वेयर, अब वेयर क्या है, वह रहा है से पता चला कि मेल मेंबर है, पुरुष है, लड़का है, तो क्या होगा, ही होगा, ठीक है। वह का क्या होगा हमारा सब्जेक्ट में, इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। अब जब ही है, सिंगुलर है, ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो हमारा ये वाला है, ये भी हमारा सिंगुलर आएगा, ठीक है, तो इज लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, ये से, कहाँ से है ना, तो से का इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम होता है, कहाँ से, तो वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, आने का क्या होता है, कम, और V1 प्लस ING, तो वर्ब प्लस ING, तो कम प्लस ING, कमिंग, ओके। तो वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, ठीक है, वह कहाँ से आ रहा है, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, ये तो समझ में आया। मैं तुमसे कब मिलने जा रहा हूँ, मैं तुमसे कब मिलने जा रहा हूँ, कब का क्या होता है, when होता है, when WH वर्ड है, तो when आगे हमारा WH वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हमें लगाना है, उसके बाद I के साथ M लगता है, तो M, WH वर्ड, इज एम आर, एम, इसके बाद सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट हमारा I है तो I लगा दो, उसके बाद हमारा V1 प्लस ING,
तो जाना का क्या होता है, गो, गो आईएनजी गोइंग, तो गोइंग टू मीट यू, गोइंग टू मीट यू। इतना समझ में आया? तो आज का हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। आई होप यू गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ओके, तो आज यहीं पे एंड करते। अगर मैं इसे ज़्यादा बनाऊंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा क्लास और पढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, बोरियत होगी। तो बोरियत के साथ पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता, सीख ही नहीं पाओगे। करेक्ट, थोड़ा करके हम पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, तो बाय बाय गाइस, टेक केयर। ओके, बाय।